जुलाई 2022 को सुबह 1:32 पर गुरु मीन राशि में वक्री हो चुके हैं और इस अवस्था में 24 नवंबर 2022 को सुबह 4:36 पर इसी राशि में मार्गी हो जाएंगे। आइए जानते हैं इसका विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 9वें तथा 12वें भाव का स्वामी है और उनके 12वें भाव में वक्री हुए है। इस दौरान जातकों का झुकाव आध्यात्मिक में रहेगा। आय से अधिक व्यय की परिस्थिति उत्पन्न होगी। कार्यस्थल पर काम के अत्यधिक दबाव के कारण असंतुष्टि महसूस हो सकती है। यदि आप खुद व्यवसाय चला रहे हैं तो यह समय कठिन साबित हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन में आपसी समझ में कमी के कारण जीवन साथी के साथ संबंध में मतभेद पैदा हो सकता है। उपाय: गुरुवार के दिन बृहस्पति ग्रह के लिए यज्ञ करें तथा ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का जाप करें। वृषभ राशि। इस राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 8वें भाव तथा 11वें भाव का स्वामी है और उनके 11वें भाव में वक्री हुए है। इस दौरान आपको कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है जिससे आप अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो ना हानि होगी ना लाभ होगा। व्यक्तिगत जीवन में अहंकार और मतभेद के कारण जीवन साथी के साथ आपसी नोक-झोंक हो सकती है। उपाय: 3 महीने तक प्रत्येक गुरुवार के दिन बृहस्पति ग्रह के लिए पूजा करें तथा बृहस्पतिवार का व्रत रखें। मिथुन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 7वें और 10वें भाव का स्वामी है और उनके 10वें भाव में वक्री हुए है। इस अवधि में आपके करियर का विकास थोड़ा धीमी गति से होगा। पिता से संबंध अच्छा नहीं रहेगा। आर्थिक रूप से इस समय हानि की आशंका अधिक है। प्रॉपर्टी के मामले में नुकसान की संभावना है। पारिवारिक समस्याओं के कारण जीवन साथी से वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान पिता और जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ सकता है। उपाय: गुरुवार के दिन वृद्ध ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद लें। कर्क राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 6ठे और 9वें भाव का स्वामी है और 9वें भाव में वक्री होगा। पेशेवर रूप से देखा जाए तो इस दौरान आप नौकरी में समृद्धि हासिल करेंगे। यदि आप व्यवसाय चला रहे हैं तो यह अवधि लाभकारी सिद्ध होगी। आर्थिक रूप से धन का प्रवाह अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है। उपाय: शनिवार के दिन कौवे को भोजन खिलाएं। सिंह राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 5वें और 8वें भाव का स्वामी है और 8वें भाव में वक्री हुए है। कार्यस्थल पर अस्त व्यस्त माहौल रहेगा। काम का अत्यधिक दबाव रहेगा। व्यवसायियों को भी कुछ बाधाओं के कारण ना लाभ होगा ना हानि होगी। माता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना है, अतः स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। उपाय: प्रतिदिन 108 बार ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का जाप करें। कन्या राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 4थे और 7वें भाव का स्वामी है और 7वें भाव में वक्री हुए है। पेशेवर रूप से देखा जाए तो आप अपने काम को पूरा कर लेंगे लेकिन आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो मन मुताबिक लाभ की संभावना नहीं है। जीवन साथी के चिड़चिड़े स्वभाव के कारण आपसी नोक-झोंक की संभावना है। उपाय: प्रतिदिन 3 माला ओम नमः शिवाय का जाप करें। तुला राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 3रे और 6ठे भाव का स्वामी है और उनके 6ठे भाव में वक्री हुए है। करियर के लिहाज से यह समय थोड़ा कठिन है। ननिहाल में किसी के स्वास्थ्य के बिगड़ने की संभावना है। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो हानि की संभावना है। इस दौरान आपके खर्चे में वृद्धि रहेगी। उपाय: प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखें और केले के जड़ में जल सींचें। वृश्चिक। इस राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 2रे और 5वें भाव का स्वामी है और उनके 5वें भाव में वक्री हुए हैं। पेशेवर रूप से आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिणाम प्राप्त होंगे। यदि खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो नुकसान की संभावना है। जीवन साथी से आपसी तालमेल बना रहेगा लेकिन कभी कभी नोक-झोंक की संभावना है। संतान के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। उपाय: गुरुवार के दिन बृहस्पति के लिए गाय के घी का दिया जलाएं। धनु राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 1 और 4थे भाव का स्वामी है और 4थे भाव में वक्री हुए है। पेशेवर रूप से इस दौरान आपको नौकरी में काम को लेकर तनाव रहेगा। यदि खुद का व्यवसाय चला रहे हैं तो नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी संबंधी लेन देन के लिए यह समय अच्छा नहीं है। माता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। उपाय: गुरुवार के दिन बृहस्पति यज्ञ करें। मकर राशि के जातकों के लिए बृहस्पति 3रे और 12वें भाव का स्वामी है और 3रे भाव में वक्री हुए है।
इस दौरान नौकरी में बदलाव के साथ साथ वरिष्ठों के साथ संबंधों में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। विदेश में व्यवसाय शुरू करने के लिए समय प्रबल है। आर्थिक रूप से इस अवधि में विरासत तथा स्टॉक से लाभ होने की संभावना है। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की सलाह दी जाती है। उपाय: गुरुवार का व्रत करें और पीली वस्तुओं का दान करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए बृहस्पति दूसरे और 11वें भाव का स्वामी है और दूसरे भाव में वक्री हुए हैं। इस दौरान आपको अपने सहकर्मियों एवं वरिष्ठों से अधिक सहयोग नहीं मिल सकता। यदि आप व्यवसाय चला रहे हैं तो यह समय आपके लिए ठीक हो सकता है, लेकिन उच्च नहीं। जीवन साथी से अनबन की संभावना है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। उपाय: शनिवार के दिन विकलांग लोगों को भोजन दान करें। मीन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति प्रथम और 10वें भाव का स्वामी है और आपके प्रथम भाव में वक्री हुए हैं। दौरान आपको कार्यस्थल के मौजूदा माहौल के कारण नौकरी में अचानक बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। यदि खुद का व्यवसाय कर रहे हैं तो न लाभ होगा न हानि। अहंकार के कारण जीवन साथी के साथ संबंध में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। प्रतिदिन 108 बार ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का जाप करें और गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान